नेक्स्ट इज पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल क्या है और उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं उसको अपन पढ़ते हैं। तो व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल? इफ ए इज एवरेज नंबर ऑफ पिजन पर पिजन होल, देन प्रिंसिपल फर्स्ट कहता है सम पिजन होल कंटेन्स एटलीस्ट ceiling of A pigeons and some other pigeonhole contains atmost floor of A pigeons। बस समझ में? फॉर एग्जाम्पल अपने पास 10 पिजन्स हैं एंड 4 होल्स हैं। अगर 10 पिजन्स हैं या 12 पिजन्स हैं, लेट 12 पिजन्स हैं और 4 होल है, 12 भी नहीं 11 ले लीजिए, 11 पिजन्स हैं एंड 4 होल है, तो 11/4 इट्स नथिंग बट क्या आया 2 पॉइंट समथिंग। गॉट द पॉइंट? तो ये बोलता है 2 पॉइंट जो भी निकल के आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, 2 पॉइंट समथिंग का सीलिंग दैट इज 3। सम पिजन होल कंटेन्स एटलीस्ट 3 पिजन एंड सम कब ट्रू होता है? कम से कम एक पिजन होल अगर 3 पिजन रखता है तो ये ट्रू है। गॉट द पॉइंट? एंड सम अदर पिजन होल कंटेन्स एट मोस्ट 2 पिजन्स। बस समझ में आई? दिस एंड दिस, और ये दोनों प्रिंसिपल एक साथ ट्रू होते हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है या ये ट्रू है और ये फॉल्स है, दोनों की दोनों प्रिंसिपल हर एक एग्जाम्पल के साथ एट द सेम टाइम ट्रू होते हैं। बात समझ में आई? तो एक वैरायटी तो ये है। अब सुनना, ये प्रिंसिपल हो गए, इसके साथ एक इसकी थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो ये इस थ्योरम के हैं। बात समझ में आई? फिर भी इस थ्योरम को पढ़ते हैं और फिर मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि ये थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है। सुनना, देयर आर n पिजन होल, देन देयर आर n पिजन होल, देन minimum number of pigeon required to guarantee that some pigeonhole contains at least k plus 1 pigeon is kn+1। बात समझ में आई? मिनिमम नंबर ऑफ पिजन कितने रिक्वायर्ड हैं कि ये गारंटी कर पाऊं कम से कम कुछ पिजन होल इतने पिजन्स रखें। सुनना, अगर मैं kn+1 पिजन रखता हूं और n पिजन होल है तो टोटल क्या आएगा? इट्स k+1/n, है या ना? एंड k+1/n जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आई तो हमारा प्रिंसिपल 1 क्या कहता है? सम पिजन होल कंटेन्स ceiling of that value and k plus something fractional value will give you k+1 at least, और यही आपका क्या है? थ्योरम। बात समझ में आई? थ्योरम कुछ और नहीं है, बस इसका एक वेरिएशन है। गॉट द पॉइंट? चलो अब अपन एग्जाम्पल्स के साथ जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, what is that? 401 letters are distributed in 50 apartments. 401 letters are distributed in 50 apartments. Then 401 upon 50, that is 8 point something. मतलब some apartment will receive
at least 9 letters and some other apartment will receive at most 8 letters. बात समझ में आई? आप ऑप्शन वाइज देख लेना कि किसके साथ एटलीस्ट लिखा हुआ है और किसके साथ एटमोस्ट। बात समझ में आई? ये प्रिंसिपल आपको दोनों ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट? सम अपार्टमेंट विल रिसीव एटलीस्ट 9 लेटर विथ प्रिंसिपल नंबर 1 and some other apartment will receive at most 8 letters with principal 2. Next, second question. In a class of 62 students, what is the minimum number of students that are born in same month? What is the minimum number of students that are born in same month? तो सुनना, 62 और 12 मंथ्स होते हैं। 62 अपॉन 12 इट्स नथिंग बट 5 पॉइंट समथिंग, मतलब कम से कम 6 स्टूडेंट सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं। बात समझ में? कम से कम 6 स्टूडेंट सेम मंथ में बर्थ हुआ है उनका। एंड कुछ ऐसे मंथ्स भी हैं जिसमें एटमोस्ट 5 स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं। बात समझ में आई कि कुछ ऐसे मंथ हैं जिसमें कम से कम 6 बच्चे एक मंथ में पैदा हुए हैं और कुछ ऐसे हैं मंथ हैं जिसमें एटमोस्ट 5 स्टूडेंट बॉर्न हुए। नेक्स्ट, अब अपन इसकी वैरायटी पे चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन और हो सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट 2 स्टूडेंट हैव देयर बर्थडे एट सेम डे? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट 2 स्टूडेंट हैव देयर बर्थडे एट सेम डे? किन्हीं 2 बच्चों का बर्थडे सेम आता है, वो तब आता है जब दोनों बच्चों का बर्थ का डेट सेम है, हाँ या ना? अब सुनना, अगर मैं 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करूं तो वो 10 स्टूडेंट हो सकता है विथ बेस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ कि वो 10 स्टूडेंट सेम डे को पैदा हुए। क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं है, लेकिन हमें हमेशा गारंटी लेनी है। हो सकता है ये 10 स्टूडेंट 10 डिफरेंट डेट पे पैदा हुए हों, तो ऐसे 366 डेज हैं इंक्लूडिंग 29 फेब। 366 डेज में ऐसा हो सकता है कि आप 366 स्टूडेंट सेलेक्ट करो एंड वर्स्ट कंडीशन में वो सारे के सारे स्टूडेंट डिफरेंट डे को पैदा हुए, हो सकता है। लेकिन +1 स्टूडेंट विल गारंटी दैट कि कम से कम 2 बच्चे सेम डे को पैदा हुए, हाँ या ना? क्योंकि ये बच्चा उन सारी डेट्स में से किसी एक डेट को तो पैदा हुआ होगा और वो इसके साथ इस वाली कंडीशन को क्या कर देगा? मैच कर देगा। बात समझ में आई? आंसर इज 367 स्टूडेंट वी हैव टू सेलेक्ट to guarantee that 2 student have their birthday at same day. डे का मतलब ऐसा नहीं है मंडे से सैटरडे संडे तक ले लो आप। सेम डे किसी का बर्थडे और दूसरे का भी मंडे है तो दोनों बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि मंडे को पैदा हुए, नहीं, सेम डे बर्थडे तभी आता है जब दोनों का डेट सेम हो। गॉट द पॉइंट? अब सुनना,
अल्टीमेटली आपको गारंटी किस चीज की देनी है? एटलीस्ट 2 स्टूडेंट हैव देयर बर्थडे एट सेम डे, मतलब k plus 1 इट्स इक्वल टू 2. व्हाट इज k? 1 है या ना? नाउ तो मिनिमम कितने पिजन्स रिक्वायर्ड है टू गारंटी k plus 1 pigeon? Some pigeon hole contains at least k plus 1 pigeon. K plus 1 is equal to 2. 2 students we need. K is equal to 1. Now put, what is in different days? How many days? That is 366 into 1 plus 1, it's 367. बस समझ में आई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. आप दोनों तरीके से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम ए डेक टू गारंटी दैट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट. मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स we have to draw from a deck of 52 cards to guarantee that 4 cards of same suit. अब अगर आपको कार्ड्स पता है तो ठीक, नहीं पता है तो there are 4 suits. Got the point? नेक्स्ट, इसके बाद आपको मिनिमम 4 कार्ड्स की गारंटी देनी है. तो सुनना, या तो आप 4 कार्ड सेलेक्ट करो और वो चारों कार्ड किस्मत से सेम सूट के आ जाए, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं. ये आपका बेस्ट वे है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या बेस्ट सिलेक्शन कह लो. लेकिन अगर मैं वर्स्ट कंडीशन की बात करूं, ये 4 सूट हो गए. सुनना, 4 कार्ड या तो हो सकता है सेम सूट के हो जाए, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि ये 4 ऐसे भी हो सकते हैं. नेक्स्ट अगर 8 हुए, नेक्स्ट 4 ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, नेक्स्ट और 4 हुए ऐसे हुए. क्या 12 कार्ड के साथ आप गारंटी दे पाए किसी भी सूट में 4 कार्ड है? नहीं है. लेकिन +1 कार्ड करो, वो कार्ड किसी एक सूट का तो होगा ही होगा ना. जिस भी सूट का होगा एटलीस्ट 4 कार्ड वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई. मतलब 13 कार्ड के साथ वी कैन गारंटी दैट 4 कार्ड ऑफ सेम सूट हो गया. 13. नाउ इसको अपन अपने थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं. सुनना, हाउ मेनी सूट? दैट इज 4, दैट इज n की वैल्यू 4. मिनिमम कितनी गारंटी करनी है? दैट इज 4. k plus 1 it's 4. Now what is the value of k? That's 3. Now put the value n, kn plus 1. Now k 3 into 4 plus 1, it's 13. Got the point? तो ये इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप एप्टीट्यूड यूज करके भी कर सकते हो. गॉट अ पॉइंट. एक और एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूं. देयर आर 8 ब्रांचेस इन ए इंजीनियरिंग कॉलेज. देयर आर 8 ब्रांचेस इन ए इंजीनियरिंग कॉलेज. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम ए कॉलेज टू गारंटी दैट 7 student of same branch? There are 8 branches in a engineering college. What is the minimum number of student we have to select from a college to guarantee that 7 student of same branch? Now अगर मैं बोलूं तो 8 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 अप टू ब्रांच 8. अगर मैं 8 स्टूडेंट्स लाऊं तो हो सकता है सारे अलग अलग ब्रांच के हों. इसी तरीके से
48 स्टूडेंट्स लाऊं तो ऑल 6666 स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांच के हैं। क्या इस बात की हम गारंटी दे पाए कि 7 स्टूडेंट ऑफ सेम ब्रांच निकल पाया? नहीं निकल पाया, हाँ या ना? मतलब लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट और ले आऊं, ये इस बात की गारंटी दे देगा कि जिस भी ब्रांच का ये होगा 7 स्टूडेंट ऑफ सेम ब्रांच हो जाएंगे। मतलब 49 स्टूडेंट्स के साथ वी कैन गारंटी दैट 7 स्टूडेंट ऑफ सेम ब्रांच हो गया। नाउ अपन इसको थ्योरम के साथ करते हैं। व्हाट इज एन? ब्रांचेस कितनी है? 8। हमको क्या गारंटी देनी है? 7 स्टूडेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 6। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ pigeons required to guarantee k plus 1 pigeon in a particular hall? Pigeon hole, that is kn plus 1, that is 6 into 8 plus 1, it's nothing but 49। एप्टीट्यूड यूज करके भी कर सकते हो और आप इस थ्योरम के साथ भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड, 8 ग्रीन, 10 ब्लू, 10 ब्लैक, 11 येलो and 12 white balls. 6 red, 8 green, 10 blue, black, 11 yellow and 12 white balls. What is the minimum number of balls we have to select from box to guarantee that 9 balls of same color? सुनना, हमको गारंटी देना है कि 9 बॉल्स ऑफ सेम कलर आए। तो इस बॉक्स से मुझे कितनी बॉल्स मिनिमम सेलेक्ट करनी है? सुनना, मेरा किस्मत अच्छा है तो हो सकता है मैं 9 बॉल्स सेलेक्ट करूं और वो 9 बॉल्स या तो ब्लैक की निकल जाए या येलो की निकल जाए या वाइट की निकल जाए। लेकिन मेरा किस्मत इतना अच्छा होगा इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है ना। लेकिन आपको इंश्योर होना है कि 9 बॉल्स ऑफ सेम कलर होना चाहिए। तो आपको वर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। सुनना, वर्स्ट सिनेरियो क्या आया? आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपने 6 रेड करा, 6 ऑल रेड बॉल्स आ गई। क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। 8 ग्रीन आ गई, क्या हो रही है? नहीं हो रही है। 8 ब्लैक हो गई, 8 येलो हो गई और 8 वाइट हो गई। क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। इतनी बॉल्स होने के बावजूद आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैं ओवरऑल एक बॉल बढ़ा दूं तो वो एक बॉल किस कलर की होगी? या तो वो ब्लैक की होगी, या वो येलो की होगी, या वो वाइट की होगी। क्योंकि ये तो गई, ये तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। सुनना, अगर मैं ये करूं तो जिसकी भी कलर की वो बॉल होगी वो 9 बॉल्स ऑफ सेम कलर सेटिस्फाई कर देगा। बस समझ में आई? 6 प्लस 8 इंटू 4 दैट इज 38 प्लस 1 39 balls we have to select from a box to guarantee that 9 balls of same color। बस समझ में आई? ओके, अगर मैं 10 होता तो क्या करता? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस ओवरऑल 1। गॉट द पॉइंट? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं और एक क्वेश्चन आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी, in an engineering college, and committee is valid if there are 8 students of first year,
और 7 स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर और 6 स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर और 5 स्टूडेंट fourth year. We have to form a committee from an engineering college, and committee is valid if 8 student of first year, 7 student of second year और 6 student of third year और 5 student of fourth year. बस समझ में आई? तो सुनना, अगर मैं बेस्ट तरीका तो क्या है कि 5 बच्चे आए और वो पांचों बच्चे कोइंसिडेंटली फोर्थ ईयर के हैं तो मेरी कमेटी फॉर्म हो गई, लेकिन ये मेरा बेस्ट सिलेक्शन है एंड हमको गारंटी लेना है तो हम वर्स्ट सिलेक्शन में गारंटी लेते हैं ना। तो सुनना, अगर मैं 7 स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 6 student from second year, 5 student from third year and 4 student from final year अगर मैं कॉलेज से सेलेक्ट करूं तो क्या कमिटी फॉर्म हुई? नहीं हुई। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक बच्चा और इंट्रोड्यूस कर दूं तो या तो ये बच्चा फर्स्ट ईयर का होगा, या वो सेकेंड ईयर का होगा, या वो थर्ड ईयर का होगा, या वो फाइनल ईयर का होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन चारों ईयर्स में से किसी का ना हो। तो सुनना, इसको ऐड करके प्लस ओवरऑल 1 ऐड कर दूं तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, जौन सी भी करेगी कमिटी फॉर्म हो जाएगी। 7 + 6 13 + 5 18, 22 + 1 23 students we have to select from a college to form a committee, valid committee. Got the point? And that is all about pigeonhole principle. कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो ट्राई करो, आप 1 या 2 बार या 3 बार इस वीडियो को वापस से देखो। एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ